नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आप सभी का भगवत गीता क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भगवत गीता में हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। और प्रॉब्लम्स बेसिकली हमने डिफाइन की थी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं वो सारी की सारी 7 कैटेगरीज में आ जाती हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यानी पैदा होना, मरना, बीमार होना और बूढ़ा होना, ये होता है। और आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, ये होते हैं। तो 7 तरह की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनके स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस भगवत गीता में हैं। जैसे बहुत सारे इश्यूज हमारे हैं जो इन्हीं कैटेगरीज में फॉल होते हैं। जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, सुसाइड अटैम्प्ट्स लोग करते हैं, या बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम जूझते हैं। चोरी होती है, लोग डिसऑनेस्टली काम करते हैं, हम अकेलापन फील करते हैं। तो कोई ना कोई श्लोक ऐसा आपको भगवत गीता से मिल जाएगा जो आपकी उस प्रॉब्लम को डील करने में आपको हेल्प करे। तो ये भगवत गीता की खासियत है कि जब भी हम उसे खोलते हैं कोई ना कोई एक श्लोक ऐसा होता है जो हमारी उसी प्रॉब्लम को डील करता है और उसी का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो जब भी आप पढ़ेंगे, आप रैंडमली भी कुछ खोल लेंगे भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते और आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे तो मैजिकली वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं, प्रॉब्लम्स हम फिर डिस्कस करेंगे, यानी इनके सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं कि भगवत गीता जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स में डील करती है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये कैसे कैसे डिवाइडेड हैं। तो ईश्वर यानी परमेश्वर, जिनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और अगर हम स्क्रिप्चर्स में देखें, भागवतम में देखें, तो ईश्वर की जो डेफिनेशन दी हुई है वो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्री ज्ञान वैराग्य च एव सन्नाम भगा इतिंगिना। कि ईश्वर वो हैं जिनमें 6 चीज़ें संपूर्ण मात्रा में है, यानी कंप्लीट हैं। तो उसमें आता है सबसे ज़्यादा यशस्वी वो हैं, सबसे ज़्यादा बल उनमें है, सबसे ज़्यादा सौंदर्य, सबसे ज़्यादा सुंदर वो हैं, यानी कामदेव भी उन्हें देख के मोहित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञान उनके अंदर है, सबसे ज़्यादा वैराग्य उनमें है। ये सारी की सारी चीज़ें भगवान में होती हैं, इसीलिए वो भगवान है और कंप्लीट हैं। तो किसी इंसान में जब हम ये एक भी चीज़ देखते हैं हम उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे किसी में बहुत ज़्यादा सौंदर्य है तो हम अट्रैक्ट हो गए, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा बल होता है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसमें ये संपूर्ण मात्रा में हो, सबसे ज़्यादा हो, कंप्लीट हो, वो ईश्वर हैं। तो ये ईश्वर की डेफिनेशन इसमें दी है। लेकिन हम उस डेफिनेशन से अलग अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो हमारा जो फेथ होता है वो बहुत शेकेबल होता है। मतलब हम पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करते और विश्वास भी करते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक गांव में एक साधु आए वहाँ पर। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने सोचा कि ये महात्मा आए हैं तो इन्हें अपने गांव में इनवाइट करते हैं, कुछ अच्छा ये बताएंगे हमें, आएंगे यहाँ। तो उन्होंने वो जो साधु थे उनको इनवाइट कर लिया। अब जब इनवाइट किया तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कुछ भगवान के बारे में बताइए, कुछ आध्यात्मिकता का ज्ञान हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो उन्होंने सबने हाथ उठा दिया। तो उन्होंने बोला कि जब सब विश्वास करते हैं तो मैं क्या ही बताऊंगा, और वो चले गए। अगले दिन सब लोगों ने सोचा कि अगर आज भी हमने ये कह दिया कि हम भगवान में विश्वास करते हैं तो फिर ये फिर चले जाएंगे, इसीलिए आज हम सब हाथ नहीं उठाएंगे अगर वो पूछेंगे। तो वो आए और बैठे और उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी नाम से उन्हें पुकारें। तो इस बार किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो फिर वो उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई विश्वास ही नहीं करता तो फिर मैं क्या बताऊँगा, अब चले गए। अब थर्ड डे उन्होंने सोचा कि ऐसा करेंगे कि हम आधे लोग हाथ उठाएंगे और आधे लोग नहीं उठाएंगे। तो तीसरे दिन वो आए और उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधों ने नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने हाथ उठाया है, जिन्हें पता है कि ईश्वर हैं, वो उन्हें समझाएंगे जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो चले गए। तो स्टोरी का मॉरल ये है कि हमारा विश्वास 4 चीज़ों पे बेस्ड होता है और उनमें से कोई भी हमें भगवान से जोड़ता नहीं है, संबंध स्थापित करने में उतनी हेल्प नहीं करता है जितने कि हमारी अपनी क्वेस्ट हो। तो हम भगवान पे विश्वास करते हैं आउट ऑफ फेयर, कि हमें डर होता है कि हम विश्वास नहीं करेंगे तो पता नहीं हमारा क्या अहित हो जाएगा।
तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इसी वजह से भगवान को मानते हैं। जैसे एक फैमिली थी और उसमें जो हस्बैंड थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और उनका भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने नया घर बनवाया तो वहाँ पर उन्होंने हवन रखवाया और पूरा विधि विधान रख से कर रहे थे वो सब कुछ। तो किसी जो उनके दोस्त थे वो आए और उन्होंने पूछा कि तुम तो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि यार हो तो ठीक है, करवाने में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ पैसे ही तो खर्च हुए, और अगर नहीं है तो भी ठीक है, कम से कम ये डर तो नहीं रहेगा कि हमने कराया नहीं था कुछ भी यहाँ एंटर करने से पहले, अंदर गृह प्रवेश से पहले, इसीलिए करवा रहा हूँ। तो फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि शायद भगवान हो, और अगर होंगे और हमने उन्हें नहीं माना तो पता नहीं हमारा अहित हो जाएगा। तो ये फियर हमारा होता है। कई बार हम अपने फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से भगवान को मानते हैं। हमारा कल्चर ऐसा था घर का, हमने जब से पैदा हुए तब से ऐसा देखा, जो भी रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, रीति रिवाज हमारे होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से हम भगवान को इसीलिए मानते हैं क्योंकि पूरी फैमिली में सब मान रहे हैं। तो ये एक रीज़न होता है। कई बार हमारा रीज़न होता है कि हमें एक सोशल प्रेशर होता है कि सोसाइटी में सब मान रहे हैं, सब जा रहे हैं और सब गॉड फेयरिंग है, तो हम भी हो जाएं, नहीं तो हमें एक आउटकास्ट की तरह समझेंगे, हमें समझेंगे कि हम उनका पार्ट ही नहीं है। और कई बार हम अपने आप को एक अच्छी रेपुटेशन बिल्डअप करने के लिए भगवान को मानते हैं कि अगर किसी को ये पता होगा कि ईश्वर को मानता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, तो ये विश्वास करने लायक है, इस वजह से हम ईश्वर को मानते हैं। लेकिन ये सारी डेफिनेशंस उन्हें मानने से जुड़ी हो सकती हैं कि हमने उनको सुपरफिशियली मान लिया, लेकिन उनसे अगर हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप करना है तो फिर हमें वास्तव में इस बात को समझना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है कि कोई चीज़ अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इसका मतलब कहीं से वो ट्रैवल कर रही है, उस ट्यूबलाइट में आने से पहले वो किसी तार से होके गुजरी है और वो तार किसी पावर हाउस से कनेक्टेड है और पावर हाउस किसी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो वो लाइट यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। तो उसके इफेक्ट से हम उसके जो कॉज है उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही सारी दुनिया में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, ऑक्सीजन ठीक से मिलती है, हवा में होती है, कभी उसका प्रपोर्शन आगे पीछे नहीं होता, पानी अपनी सीमाओं में है, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से उसे सीमाएं तोड़नी पड़े, या बाकी जो है कहीं वनस्पति है तो हमें मिल रही है, पानी है, वनस्पति है, हवा है, सब कुछ ठीक से मिल रही है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जैसे एक ट्रैफिक लाइट पे एक ट्रैफिक सिग्नल है और जो सिग्नल है उसकी वजह से सारी चीज़ें, सारा ट्रैफिक ठीक से मूव हो रहा है। अगर वो सिग्नल वहाँ पे नहीं होता या एक ट्रैफिक मैन वहाँ पे नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस में कोई नहीं होते वहाँ पे, तो सारा जो व्यवस्था है बिगड़ जाती। कानून व्यवस्था के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे पास अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास एजुकेशन सेंटर्स हैं, सब कुछ है क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चल रहा है। और उसमें भी चलाने वाला कोई है मैनेजमेंट जो उन सब चीज़ों को चला रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि कोई तो एक सुप्रीम पावर है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को चला रही है, नहीं तो इतना बड़ा प्लैनेट अर्थ प्लैनेट है और बाकी सारे इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कभी कोलाइड नहीं करते, एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, है ना, सब अपनी अपनी धुरी में और अपने अपने समय के हिसाब से घूमते हैं। 24 घंटे में दिन होता है, कभी 36 घंटे में तो नहीं होता कि आज दिन 36 घंटे का था और कल 24 घंटे का था, उसके बाद 12 घंटे का हो गया, ऐसा नहीं होता। तो जब सारी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं इसका मतलब कोई ना कोई है। और फिर हम यहाँ पर जब हैं तो हम एक लीज पीरियड के लिए हैं, हम सिर्फ 100 साल के लिए हैं, लेकिन कोई है जो हमारे आने से पहले भी डिसाइड करता है हम कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि हम अपने बर्थ को डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स को डिसाइड नहीं कर सकते, अपने फेशियल फीचर्स को या अपनी बॉडी को डिसाइड नहीं कर सकते, ये कोई और ही डिसाइड करके भेजता है। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जिसके हिसाब से उन्होंने भेजा, हम यहाँ पर आए, हम यहाँ रहे, हमारी परिस्थितियाँ अलग थी, हम अलग तरीके से जी रहे थे, तो ये सब डिसाइड करने वाला कोई तो है जो सब कुछ सबको एक जैसा नहीं देता। किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो किसी के पास कुछ, किसी के पास कोई कमी है तो किसी के पास कोई और, तो सब कुछ कोई ना कोई रीज़न से चल रहा है, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात है जीव, जीव यानी हम। तो हम क्या हैं? हम हैं अधीनस्थ ईश्वर। भगवान को विभु कहा जाता है और हमें कहा जाता है अणु। तो वो कैसा है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आपने इस वीडियो को देखा
और जो फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर था ईश्वर, इसके बारे में आप सोचेंगे और भगवद गीता इंट्रोडक्शन से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, या आपको एक टॉपिक मिल जाएगा सोचने के लिए, एक फूड फॉर थॉट मिल जाएगा, जिससे कि आप इस बारे में सोच सकें कि कोई ना कोई तो है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। और स्वीकार इसीलिए भी करना होगा क्योंकि देखिए हर अर्ज के लिए एक चीज़ अवेलेबल है। जैसे भूख लगती है तो खाना अवेलेबल है, प्यास लगती है तो पीने के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ऐसे हमारी जो बेसिक नेचर है कि हमें सरेंडर करना अच्छा लगता है, हमें समर्पित होना अच्छा लगता है, हमें किसी को सर्व करना अच्छा लगता है। तो वो सर्व करने की नीड भी तभी पूरी होती है जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो ऐसा जिसके हम सर्व कर सकते हैं, और वो सुप्रीम ऑब्जेक्ट ईश्वर ही हो सकते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो इसीलिए भी ईश्वर का अस्तित्व मानना ज़रूरी हो जाता है। और भगवद गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें हमें ये और दृढ़ विश्वास मिल जाएगा। अब दूसरा सब्जेक्ट मैटर जो है वो जीव है। जीव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने आज के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईश्वर के बारे में सोचिएगा, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं और उनके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। वो भी हमारे पिता की तरह हैं, परम पिता हैं, तो उनसे अलग होकर भी जिया नहीं जा सकता। इसीलिए उनके बारे में सोचना सिर्फ एक ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि नेसेसिटी है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, एक नेसेसिटी है। तो उस नेसेसिटी को समझिएगा। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।